टॉपिक चल रहा था सिंटेक्स, और सिंटेक्स में तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के कुछ पॉइंट्स मैंने पहले कराए थे, अब ये थोड़े से पॉइंट रह गए, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड्स, या फिर इट इज एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी यूजेस मैंने बताया, इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हो, प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हो। ओके, तो तमाम बहुत सारी बातें हो गई थी, तो ये रह गए, इसको कंप्लीट करते हैं। अगला पॉइंट है लिटिल। लिटिल, द लिटिल, ये सेम है जैसे कल मैंने आपको बताया था फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक है बच्चों, तो लेकिन फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल क्या आएगा बेटा, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। अगर कोई मात्रा ना के बराबर है लिटिल, कोई मात्रा थोड़ी के रूप में बताना है तो आ जाएगा आ लिटिल, और पूरा तो नहीं लेकिन जितना भी है सारा, तो वो आ जाएगा द लिटिल, अनकाउंटेबल के लिए। तो ये लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो मैंने फ्यू का भी आपको रूल एक्सप्लेन किया था, तो ये काउंटेबल के लिए है, ये अनकाउंटेबल के लिए, इतनी सी याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ लिटिल बुक टू गिव यू। ठीक है, तो आ लिटिल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ी सी किताब है। ठीक है, आ लिटिल नहीं लगा सकता, आ लिटिल मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंस देता, तो हम बचते हैं नेगेटिव सेंस, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो आ लिटिल ही लगाएं। ठीक है, यह सही रहता है। अब ये वर्ड देखो, फर्दर, फर्दर, नेक्स्ट और नियरेस्ट। अगर इस फर्दर की बात कर रहे हैं बेटा, पहले ये शब्द, ये फर्दर आया है फार से। फार का मतलब होता है दूर, तो फार की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो गई, फर्दर। ठीक है, तो फार की कंपेरेटिव फर्दर हो गई, ये आता है डिस्टेंस के लिए, यानी दूरी के लिए। जैसे कि माई कॉलेज इज फर्दर देन दैट ऑफ, या फिर देन योर कॉलेज। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरा कॉलेज तुमसे अधिक दूर है। तो कंपेरेटिवली लगाया ना, कंपेरेटिव शब्द है लगाया, तो दूरी के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए। तो कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, यहाँ पे एफ यू आर वाला लगा देगा, जबकि इसका मतलब यहाँ क्या है, फर्दर। अगर यहाँ पर फर्दर की बात कर रहा है, एफ यू आर टी एच, फर्दर का मतलब होता है अधिक, और अधिक, या और आगे। तो इस सेंस में यूज करते हैं फर्दर, एफ यू आर टी एच आर। ठीक है, जैसे कि he said further that he would not come, उसने आगे कहा कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस के लिए नहीं लगा रहा है ये, अब ये और अधिक के सेंस के लिए लगा रहा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आता है डिस्टेंस के लिए, ये आता है और अधिक के लिए, ठीक, और आगे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट कब लगाते हैं, ये पोजीशन के लिए लगाते हैं। अब पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी पास के लिए, बगल में। नेक्स्ट मतलब बगल में, ये उस सेंस के लिए लगाते हैं। ओके, जैसे कि माई हाउस इज नेक्स्ट टू टेम्पल, मेरा घर जो है वो टेम्पल के बराबर में है, यानी चिपका हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सेंस देता है बिल्कुल बगल में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। और एक शब्द और बचा है यहाँ पर, नियरेस्ट। तो ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इसके ऊपर गलती आती है ना, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसके कहना क्या चाह रहा है, यूजेस नहीं मालूम होगा, तो वो चीज वहां सही नहीं कर पाओगे। तो पहले पता होना चाहिए कि ये क्या सेंस देते हैं। अब यहाँ पे देखो नियरेस्ट, एक वर्ड आया बेटा नियरेस्ट, ये नियरेस्ट भी आता है डिस्टेंस के लिए। सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं नियर की, बोलो नियर, नियरर, नियरेस्ट, तो सबसे नजदीक, तो ये हो जाएगा सबसे नजदीक, सबसे पास। जैसे कि पीएनबी एटीएम इज नियरेस्ट फ्रॉम हियर, यहां से सबसे पास में एटीएम कौन सा है, पीएनबी वाला।
अब यहाँ पे जो नियर लगा रहा है वो लगा रहा है दूरी के लिए, ठीक है, सबसे नजदीक, नियरेस्ट। तो इन चारों मतलब समझ में आया बेटा, फर्दर, फर्दर, नेक्स्ट और नियरेस्ट, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो वहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला, इसमें ध्यान देंगे ओल्ड वाली बात, ठीक है। अगला वर्ड है ओल्ड। ओल्ड में क्या ध्यान देना है, ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, एक होती है ओल्डर, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट। ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ये लगाते हैं वस्तु के लिए या फिर एज के लिए भी, मतलब आयु के लिए लगाते हैं, जिनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, जिनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं होता है, तो उनके लिए क्या लगाते हैं आप, ओल्ड, ओल्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लगाते हैं जैसे कि एल्डर और एल्डेस्ट, जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उनके साथ लगाते हैं एल्डर या एल्डेस्ट, ठीक है। अब खास बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि राम इज ओल्डर देन आई, राम मुझसे अधिक लंबा है, तो इनके साथ तो बेटा क्या लगेगा, देन लगेगा, लेकिन इनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। जैसे कि राम इज एल्डर टू मी, यहाँ पर टू लग रहा है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा सा आपको बारीकी का अंतर जानना है, ठीक है। ये सिंटेक्स हमें ये सिखाता है कि क्लैरिटी कैसे आनी है, ठीक है, रूल्स के साथ, यूजेस के साथ। बात समझ में आ गई। अगली बात पर गौर करते हैं। अब यहाँ पे जिद रखा है, देखो द टू फर्स्ट, जब भी ये हम लिखते हैं जैसे कि आई गेव यू टू लर्न द टू फर्स्ट चैप्टर, ठीक हो, ठीक है। पहले दो क्या कह सकते हैं, दो पहले चैप्टर बोलते हैं या पहले दो चैप्टर बोलते हैं, दो पहले या पहले दो चैप्टर, दो पहले बोलते हैं, पहले दो चैप्टर मतलब स्टार्टिंग के दो चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो कभी भी द टू फर्स्ट नहीं आएगा, तो क्या लगाया जाएगा, द, ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर। तो स्टार्टिंग के पहले के दो चैप्टर ना वो चीज, तो अक्सर ध्यान रखना, तो ये जो लिखा है, ये फ्रेज जो लिखी है उनको गलत है, द टू फर्स्ट नहीं लिखा जाता है, द फर्स्ट टू चैप्टर लिखा जाता है, द फर्स्ट टू स्टूडेंट लिखा जाएगा, द फर्स्ट टू बुक्स लिखा जाएगा, ठीक है। टू फर्स्ट नहीं आ सकता, दो एक नहीं हो सकता, एक दो होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ तुम तो बोलोगे सही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो आगे, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोथ, ठीक है, अगर बोथ को एडजेक्टिव तरह यूज करेंगे तो आर्टिकल क्या लगेगा बेटा, दा लगेगा, जैसे कि ही केम हेयर बोथ द डेज, तो जब भी हम बोथ को एडजेक्टिव तरह यूज करते हैं तो आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, ये वो कह रहा है, बस सिंपली, और कोई बात नहीं है। और आखिरी बात देखो सम और एनी में, इसके बाद एडजेक्टिव फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में, किसमें लगाते हैं, पॉजिटिव में। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कोई दिक्कत, ओके। तो सम का प्रयोग एक कंडीशन में और आता है, अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव में भी एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है या फिर पॉजिटिव सुझाव आ रहा है, ठीक है, जैसे कि could you please give me some books, some books, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सम क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, अगर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं देगा तो फिर वहां पर हम एनी लगाते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे एनी की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में आता है। अब जैसे कि आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, या फिर वाई डोंट यू हैव एनी बुक,
तो देख रहे हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी लगाते हैं, लेकिन सम कब होगा, सम जब रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट आ रहा हो उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडजेक्टिव, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। दिस हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। अब एक्सरसाइज रह गई, अब वो करते हैं, ठीक है। रूल्स खत्म हो गए इसके।